इस टाइम शुगर मिल्स के जो गोदाम है वो खाली होते जा रहे हैं और जो चीनी है वो इस टाइम बहरान मचाया हुआ है उसने पूरे पाकिस्तान में, अगर हम बात करें इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, पहले तो मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि चीनी के जो गोदाम है वो खाली हो रहे हैं। वो खाली नहीं हो रहे, वो भरे हुए हैं। अगर वो खाली होते तो पता लग जाता कि चीनी नहीं है। आप ये देखिए कि ये इस कौम के साथ ये मजाक कोई आज का नहीं है। अगर मेरी पैदाइश से पहले का है तो आपकी उम्र तो मेरे से बहुत कम है ना, तो आपसे भी बहुत पहले का है। आप पुरानी आज से 50 साल पहले की, 60 साल पहले की अखबारात उठाकर देख लें, आपको लगेगा कि उस वक्त भी चीनी का बहरान इसी तरीके से ही था और उसमें आज भी कोई कमी नहीं आई। उसकी वजह ये है कि जिस चीज़ में भी कोई ज़्यादा मुनाफा किसी को मिलता है तो फिर उसमें कोई भी आम आदमी की परवाह नहीं करता। आप देखिए, आप बाज़ार में जाएं, रूही टीवी चैनल जो है वो डेली जो है वो प्राइस लिस्ट के ऊपर भी बताता है, उसके ऊपर एहतजाज भी होता है कि देखिए जी, जो मार्केट कमेटी जो है वो उसकी रेट लिस्ट ये है, जबकि बाज़ार में जो है ये चीज़, चाहे सब्ज़ी है, फल फ्रूट है, वो इस कीमत पे बिक रहे हैं। अब उसमें और सिर्फ वो ये फल फ्रूट नहीं, ये अजनास, ये चीनी भी उसमें शामिल हो गई है। और चीनी तो खैर एक इतना बड़ा एक माफिया बन चुका है इसके ऊपर, जो चाहे वो मिल ऑनर हैं या इसके डीलर हैं, जो भी हैं। और अफसोस इस बात का है कि हुकूमत ने कभी भी इसके ऊपर उस तरीके से जो है वो क्रैक डाउन नहीं किया कि आम आदमी जो है उसको किसी तरीके से जो अजनास हैं, खुराक है, आटा है और अब चीनी, ये सस्ते बहुत मिलती रहे। आपने बात की जो बहरान जब आता है तो हालत ये हो जाती है कि आपने कहा है गुड़ गायब हो गया, और देखिए जी इधर तो हालत ये है कि पैनाडोल भी गायब कर दी जाती है। कोई ऐसी दवाई जो है, जो भी हो, वो पता लगता है जिस वक्त ये डेंगू फैला था उससे मुतल्लिका जितनी अद्वियात थी गायब हो गई थी। और फिर तो ये इस तरह के मीम्स भी जो है नौजवानों ने बनाए थे कि जी अगर क़यामत के दिन पता चलेगा जो कफन बेचने वाले हैं वो कफन की कीमत महंगी कर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे यही सूरत हाल है। अच्छा, इसमें मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये वाहिद मुसलमान मुल्क है जहाँ पर रमज़ान के महीने में अशिया को महंगा कर दिया जाता है। नहीं, वो कहते हैं हमने तो सीज़न कमाना है ना। मतलब है कि नेकी का जो काम है, हमारा जो ताजर है उसके लिए वो सीज़न है। और फिर अफसोस इस बात का है कि वो नाजायज़ मुनाफाखरी करके उसके बाद फौरी जो है वो उम्रे पर भी जाता है और हज भी उसने किया होता है। आप आड़तों में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि हर हाजी जो है उसने 50-50 उम्रे और 10 अलहाज भी इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि उस पर हज को भी शर्मिंदगी होने लगे। लेकिन बात यह है कि हम कर क्या रहे हैं? हम मुसलमान तो हैं ना, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर जो ना तो अब इंसानियत रही है, ना कोई इखलाकियात रही है कि हमने किस तरीके से जो है अपनी आवाम को जो है वो सहूलतें फराहम करनी है।